टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। युद्ध विराम के बाद यूक्रेन की सुरक्षा संभालेगा रीएश्योरेंस फोर्स। रीएश्योरेंस फोर्स, ये एक नया नाम इजाद किया गया है। ट्रंप है ना वो। फिर बगल में दिखाइए, अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को मिलेगी सिक्योरिटी गारंटी। बड़ी खबर, यूरोपीय देशों के कोलिशन ऑफ द विलिंग ने बनाई योजना। ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये सिक्योरिटी गारंटीज पर बख्शी सर के पास में आ रहा हूं। बड़ी खबर, सीधे ये बहुत बड़ी खबर है। फ्लोर ब्रेकिंग, 10 यूरोपीय देश यूक्रेन भेजेंगे डेटरेंट फोर्सेस। ये डिसाइड कर लें रीएश्योरेंस फोर्स होगी या डेटरेंट फोर्स होगी। ये देखिए, जंग थमने के बाद बहुराष्ट्रीय फोर्स की तैनाती की तैयारी। यूक्रेन के एयर स्पेस और समंदर की सुरक्षा की गारंटी यूक्रेनी सेना को फिर मजबूत करने में मदद करेगा। यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की बैठक में फैसला। विजय के फ्लोर पर आइए, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, यूक्रेन को लेकर यूरोप का प्लान। बड़ी खबर, सीज फायर, पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिए विजय, अच्छी ब्रांडिंग। ये देखिए, सीज फायर के बाद यूक्रेन में बहुराष्ट्रीय फोर्स की तैनाती का ऐलान होगा। ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, प्लान है। फिर सुरक्षा की गारंटी के लिए 10 यूरोपीय देश डेटरेंट फोर्सेस भेजेंगे। यह बड़ी खबर है। फिर यूरोपीय देश यूक्रेन को उसके एयर स्पेस और समंदर की सुरक्षा की गारंटी देंगे। यूक्रेनी सेना को दोबारा खड़ी करने में डेटरेंट फोर्सेस से मिलेगी मदद। यूक्रेन को सैन्य मदद देने पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की वर्चुअल बैठक। विजय, इसमें शॉट्स को रिमूव करिए, बख्शी सर को लेके आइए। फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के पास चलेंगे। बख्शी सर, वेरी क्विक टेक। सर, ये फोर्सेस तो रशिया कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दिस इज बेसिकली अ डायरेक्ट NATO footprints in Ukraine. नहीं, ये तो बिल्कुल बकवास है। बिकॉज पहले भी उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स के जरिए अपने फोर्स यूक्रेन में घुसेड़ने की बात की थी। रूस ने कहा कि साहब हमारी लड़ाई तो इसलिए है कि देयर विल बी नो नेटो प्रेजेंस। तो ये ग्राउंड के ऊपर डिप्लॉयमेंट तो बिल्कुल ही रूल आउट है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, वो कह रहे हैं कि साहब ये रीएश्योरेंस फोर्स होना चाहिए, जो कि अगर रूस फिर से खतरा करता है यूक्रेन के लिए तो ये वहां भेजा जाएगा रीएश्योरेंस फोर्स। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका ने कहा है कि हम ट्रूप्स नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, एयर पावर से हम सपोर्ट देंगे। तो ये कंटिंजेंसी फोर्स है कि अगर फिर यूक्रेन को लगता है कि रूस दोबारा हमला करने वाला है, तब वो ऐसे रीएश्योरेंस फोर्स की मांग कर सकता है। लेकिन ये कहना कि जैसे ही बस स्ट्रेट अवे ये फोर्स घुसेड़ दिया जाएगा तो रूस कहेगा साहब हमने 3.5 साल लड़ाई किस लिए करी है, आपको बाहर रखने के लिए। ठीक है, ये कंटिंजेंसी है। कंटिंजेंसी के लिए आप फोर्स तैयार करके फ्रांस में रखें, यूके में रखें, जहां मर्जी रखें, लेकिन वो एकदम तो कि वो फोर्स आ जाएगा यूक्रेन के अंदर, असंभव, एब्सोल्युटली नॉन स्टार्टर है।